नमस्कार दोस्तों, ये रहे मेरे प्यारे से एडेनियम। सुबह लगभग 6:15 का समय है और बादलों के पीछे कहीं सूर्य भगवान उदय हो चुके होंगे, लेकिन अभी उनके दर्शन नहीं हो पाए हैं। खैर, कल यहाँ पर दिन भर बारिश हुई है और ऐसे में प्लांट्स को मुझे अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बहुत राहत है और एक ये काम मेरा बच जाता है। ऐसे में देखिए, खूबसूरत से प्लांट हो गए हैं और पत्तियाँ कुछ इतनी सुंदर दिख रही हैं। देखिए, इनका कलर देखिए आप, ग्रीन, और ये बारिश में ही मिलता है देखने को। आप कितना भी अपने पानी से इन पौधों को नहला दें, लेकिन ये जो व्यू है, ये जो लुक है, ये नहीं आता, ये बारिश में ही आता है। ये मैंने काफ़ी समय से नोट किया है। तो बारिश हो रही है, ऐसे में प्लांट्स की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अच्छी ग्रोथ आपके प्लांट ले लेंगे, खूबसूरत से सारे प्लांट हो जाएंगे। देखिए, ये सारे ओबेसम हैं और इनमें फ्लावरिंग होती रहती है और मैं इनको सेल करता रहता हूँ। ये एक डार्क कलर में है, ये देखिए। अब चूँकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा है, तो जब बूंदें तेज़ी से गिरती हैं ना इनके ऊपर, तो इनके पेटल्स फट जाते हैं। और अभी फ़िलहाल ये प्लांट तो अभी खूबसूरत सा दिख रहा है। यहाँ पर मेरे पास कुछ ये छोटी सीडलिंग्स हैं जिनको तैयार होने में थोड़ा समय लगने वाला है। अलग अलग वैरायटी हैं, 3-4 कम से कम वैरायटी हैं और इनमें कुछ तो मेरे प्लांट के सीड से तैयार हुआ है, कुछ मैंने सीड्स को इंपोर्ट किया है, परचेज़ करके इनको लगाया है। और जिनको मैंने परचेज़ किया है उसका मदर प्लांट का फ़ोटो आपको दूंगा जब मैं इनको सेल पोस्ट डालूँगा, तो आपको ईज़ी होगा कि वो प्लांट आगे चलकर किस तरह का लुक लेने वाला है। और चूँकि मेरे प्लांट अभी छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे तो ये भी बहुत खूबसूरत सा, क्योंकि अडेनियम को आपको अगर आप संभाल लेते हैं अडेनियम्स को कुछ समय के लिए, तो कुछ समय बाद इनका लुक आपको देखने को मिलता है। ये आपको 1 या 2 साल में एग्जैक्ट पता नहीं चलता। 5 से 10 साल जब आप उनको अपने पास रखते हैं, तब आपको उनका एग्जैक्ट लुक देखने को मिलता है कि किस तरह का वो प्लांट दिखने वाला है। देखिए, बारिश बहुत ज़्यादा है और ये देखिए फ्लावर यहाँ पर सूख जाएंगे और सूख रहे हैं, तो बड्स ये सूख जाएंगी, तो कोई बात नहीं, नेचर है, अपने हिसाब से चलेगा और मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। उठा के नीचे रखना। मैंने कल एक शॉट डाला था जिसमें 7 पेटल्स थे मेरे स्वेजिकम में। मेरे साथ ये पहला एक्सपीरियंस रहा स्वेजिकम का। उसके अलावा ओबेसम में 6 पेटल का मुझे मिल चुका है। क्रिस्पम में मुझे फ्लावर मिल चुका है 8 पेटल का, लेकिन क्रिस्पम में पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुल। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन अभी तक तो मुझे सफलता नहीं मिली। खैर, ट्राई करते रहेंगे। और ये स्वेजिकम है। स्वेजिकम में मुझे मेरे सीड्स बने हैं, लेकिन उन्होंने टाइम लिया है। जो मेरे मैच्योर प्लांट थे, सिर्फ उन्होंने ही सीड्स दिए हैं, बाकी छोटे प्लांट्स जल्दी सीड्स नहीं देते। तो ये देखिए, यहाँ पर ये छोटा सा थोड़ा सा रॉट हुआ था। देखिए, ये शायद ये इतना हिस्सा सड़ गया था, लेकिन ये अपने आप ही रिकवर हो गया और वहाँ से हिस्सा इसका सूख गया, तो मैंने अभी उसको हटा दिया, तोड़ दिया। ये सारे फ्लावर्स हैं जो खिलने के बाद जो उनका पार्ट बचता है वो, ये देखिए। जैसे ये, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन यहाँ से इस तरह से ये रॉट हो गया, ये सड़ गया इस तरह से। तो इनको मैंने तोड़ के हटा देता हूँ। इसके अलावा और कहीं इसमें प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे। ये फंगस वगैरह कहीं अटैक हो सकता है इसमें, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा रहती है और अगर प्लांट आपका सूख नहीं पा रहा है तो इस तरह की दिक्कत कई बार आ जाती है। तो हालांकि अभी देखते हैं, अगर ये यहाँ से सूख गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं यहाँ कट करके इसको फंगीसाइड अप्लाई कर दूँगा इस पर। बहुत ज़्यादा इशू की बात नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है, ये तो जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए आप अपने एडेनियम को एक बार देखते रहेंगे तो कुछ भी अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी, और इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो
इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके अलावा ये कुछ मेरे स्वेजिकम हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहे हैं। मैच्योर स्वेजिकम आप देखेंगे तो इनमें खूबसूरत सी फ्लावरिंग कंटिन्यूसली हो रही है। ये कुछ बहुत अच्छे प्लांट हैं मेरे, ये हमेशा कंटिन्यूसली फ्लावरिंग देता रहता है, खूबसूरत से फ्लावर्स आते हैं। उसके अलावा एक ये प्लांट है, ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग देता है। इसके अगर आप ये पेटल्स देखेंगे तो कुछ इस तरह के पेटल रहते हैं, थोड़ा डार्क शेड में है। इसके अलावा बहुत से ढेर सारी इसमें बर्ड्स आती हैं। एक ये है, ये भी डार्क शेड में, आपको फ्लावर दिखाऊं, ये कलर रहता है इसका। उसके अलावा एक ये है, नॉर्मल कलर में है, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग देता है ये भी। साथ ही ये कुछ हैबिटेट हैं जिनमें अभी फ्लावरिंग आना बाकी है। ये बड़े मैच्योर हैबिटेट हैं काफ़ी, और इनमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। देखिए, जूम करता हूँ आपको तो ये देखिए डार्क शेड में रहता है ये फ्लावर, इस प्लांट का है ये, तो ये डार्क रहता है। ये भी साथ में, ये भी डार्क है, ये वाला, ये भी डार्क में रहता है, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग देता है। ये लाइट कलर है। उसके अलावा ये भी लाइट है, लाइट्स मतलब नॉर्मल कलर है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, सारे नॉर्मल हैं। उसके अलावा ये डार्क हैं। इनमें मेरे पास कुछ डार्क हैं, कुछ नॉर्मल हैं, कुछ लाइट हैं। एक आपको दिखाता हूँ, एक ये है स्वेजिकम मेरे पास, ये डार्क है लेकिन अभी मैंने सेल नहीं रखी है, अभी इसको मैं रिपोर्ट कर दूँगा। और रूट देखेंगे किस तरह की रूट है, और अगर अच्छी होगी तो फिर मैं, अगर रूट कैरेट रूट होगी तो मैं इसको सेल पोस्ट के लिए डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको रिपोर्ट कर देंगे, नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे। तो ये कुछ इस तरह के प्लांट हैं, बहुत खूबसूरत से। ये सर्वाइवल, देखिए आपको दिखाऊं, ये जो प्लांट रॉड थोड़ा मैच्योर हुआ तो ये रॉट हो गया, यहाँ से रॉट हो गया, मैंने इसको कट कर दिया रॉटेड पार्ट। उसके बाद इसने बहुत अच्छी ग्रोथ ली, और सबसे पहले फ्लावरिंग इसी में शुरू हुई। इस बैच के जितने भी अरेबिकम थे उन सभी में सबसे पहले इसी में फ्लावरिंग शुरू हुई, और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग दे रही हैं। ये डार्क मैंने आपको दिखाया था, साथ में ये भी डार्क है, लेकिन ये एक लोग हैं जिन्होंने बुक कर रखे हैं, अपने पास से प्लांट्स लेते हैं, तो 2 प्लांट हैं उनके इसमें। बाकी खूबसूरत से प्लांट हैं, मल्टी ब्रांचिंग प्लांट भी हैं। इनको फ्लावरिंग के बाद ही मैं सेल पोस्ट के लिए निकालूंगा। एक ये प्लांट है मेरे पास, ये थाईलैंड के सीड से मैंने ग्रो किया था, और सिंगल ब्रांचिंग था, लेकिन अभी देखिए इसमें बहुत खूबसूरत से इसमें स्प्राउट निकल रहे हैं। यहाँ पर ढेर सारी ब्रांचिंग आ रही है, तो मल्टी ब्रांचिंग प्लांट ये भी खूबसूरत सा दिखने वाला है। कुछ प्लांट्स ये हैं, अभी कुछ दिनों बाद मैं इसकी सेल पोस्ट डाल दूँगा, तो आप लोग में से किसी को चाहिए तो बुक कर सकते हैं। ढेर सारे प्लांट हैं। अभी कुछ कल मैंने स्वेजिकम को रिपोर्ट किया है, तो टाइम लगेगा उनको, नेक्स्ट ईयर आपको वो मिल जाएंगे, प्लांट सेल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। वो सभी ये मदर प्लांट हैं, इनके सब बेबीज़ हैं, वो खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं। देखिए नॉर्मल कलर में हैं, बहुत खूबसूरत। और इस बार ये जो 2 डार्क शेड दिखाए थे, इनके सीड नहीं बने थे, नेक्स्ट टाइम जब इनके सीड बन जाएंगे तो वो भी आपको मिल जाया करेंगे। तो अभी फ़िलहाल कुछ सीड्स इसके थे, कुछ इसके थे, कुछ इसके और कुछ इसके, तो सभी प्लांट अवेलेबल हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा बारिश में देखिए बस एक ही प्रॉब्लम रहती है, और वो रहती है इस तरह के पानी के जमाव की। आपको देख पाएँ तो देखिए ये पानी भरा हुआ है यहाँ पर, और ये पानी यहाँ पर इस तरह से भरना नहीं चाहिए जहाँ आपके पॉट रखे हों। लेकिन मेरे पास अभी दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। हाँ, या तो मैं इस तरह की ड्रेन मैट मंगवा लूँ तो वो यहाँ पे रखूँ, लेकिन अभी समय नहीं है। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट सीज़न पे मंगवाऊँगा इनके लिए ग्रीन मैट, और लगभग सभी प्लांट्स के लिए मंगवा लूँगा। लेकिन जब तक फ़िलहाल कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है जहाँ इनको ज़मीन से थोड़ा ऊपर रख पाऊँ मैं, तब तक फ़िलहाल मैं ग्रीन मैट से काम चलाने वाला हूँ। जब कुछ ऐसा सेटअप बन जाएगा जहाँ पर प्लांट्स पानी से दूर रहें, जैसे कोई मैंने स्टैंड लगाकर कोई टेबल जैसा कोई शेप बना लिया, कोई जाली जैसा लगा दिया, तो जिस तरह से पानी गिरे और नीचे से निकल जाए, तो फिर मैं वो ज़्यादा इजी रहता है। लेकिन वो यहाँ पर अभी पॉसिबल नहीं है। तो जब तक मैं यहाँ रेंट पर हूँ तब तक मैं कुछ इसी तरह से इसको मैनेज करने वाला हूँ। ड्रेन मैट मंगाकर इन सभी या इस तरह की सभी सीडलिंग्स को मैं ड्रेन मैट पर रखने वाला हूँ। और बाकी ये जो भी जितने मेरे, ये देखिए 2 प्लांट थे, बहुत खूबसूरत से प्लांट हैं, छोटे से फ्लावर में भर के फ्लावरिंग आती है। देखिए
इसमें यहाँ पर फ्लावरिंग हो चुकी है। उसके अलावा ये सारी बर्ड्स हैं जो खिलने के लिए तैयार हो रही हैं। और ये यहाँ पानी में रहता था तो मैंने इसको साइड में कर दिया अभी फ़िलहाल, तो क्योंकि ये मतलब खूबसूरत सा प्लांट है, बड़ा होगा, मैच्योर होगा तो काफ़ी अच्छा प्लांट ये बनने वाला है। और ये मुझे सीड्स भी देगा, तो इसके सीड्स से बहुत खूबसूरत प्लांट बनेगा और जो आपको जल्दी फ्लावरिंग देने वाला होगा वो सारे प्लांट आपको मिलेंगे। थोड़ा बड़ा होने का वेट कर रहा हूँ। अभी देखिए छोटा प्लांट है, इस पॉट में लगा हुआ है, खूबसूरत सा शेप अगर आप देख पाएँ तो। आई थिंक कि शायद जूम इन है, थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं इसको। और ये देखिए कुछ इस तरह का शेप है इस प्लांट का। सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, ये पर्सनल कलेक्शन का प्लांट है। तो इसको रखेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, सीड पॉट तैयार करेंगे, सीड्स तैयार करेंगे और फिर आपको सीड्स से नया प्लांट आपको मिलेगा। तो कुछ इस तरह का है। देखिए यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, मैंने आपको कल भी दिखाया था। तो यहाँ मैंने कुछ जो एक रो बनाई थी उस रो को मैंने तोड़कर यहाँ कुछ प्लांट्स को अलग रख दिया है जहाँ पानी नहीं रहता है, ताकि प्लांट सेफ़ रहें। और जब बारिश जाएगी तो फिर से मैं रो को मैनेज कर दूँगा। इन प्लांट्स का मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पानी रहता है, इतने यहाँ से लेकर लगभग वहाँ पर इस हिस्से तक पानी रहता है। और ये धूप आएगी तभी सूखता है, क्योंकि छत जो बनाई हुई है जिन्होंने, उसका जो ढलान है वो परफेक्ट नहीं है। कहीं पर मेरे ख्याल से आई थिंक कहीं टपकने की कोई दिक्कत रही होगी, तो वहाँ पर उसको अलग से मसाला डाल के उन्होंने मैनेज किया है, तो इस वजह से ये सारी दिक्कतें हो गई। तो यहाँ पर ये पानी रुका रहता है, वहाँ पर पानी रुका रहता है, यहाँ सारा पानी, और वहाँ पर भी देखिए पानी रुका रहता है। कुछ प्लांट्स मैंने हटाकर वहाँ ड्रम के पास रखे हैं ताकि पानी से वो बचे रहें। जहाँ तक मेरी कोशिश हो सकी मैंने उन प्लांट्स को हटाने की कोशिश की है। तो इस तरह का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बारिश में। अगर कंटिन्यूअसली बारिश होती है आपके यहाँ तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। अगर आप करेंगे तो प्लांट्स आपके ख़राब नहीं होंगे। ग्रोथ आपने देखी हो तो देखिए ये सभी स्वेजिकम एकदम हेल्दी हो गए हैं, पानी से एकदम इनका जो कोटेक्स है वो एकदम टाइट हो गया है, बहुत हेल्दी हो गया है। ये सभी मेरे कुछ श्रिंक जैसे थे, ये देखिए ये भी बहुत श्रिंक जैसा था, अभी देखिए कितना हेल्दी हो गया है, मैच्योर हो गया है। और हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा सॉइल मीडिया में हो गया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये भी देखिए एकदम हेल्दी, ये भी हेल्दी है। ये 3 हैं जो मैंने बाद में अपरूट किए थे, लेट हो गया था मैं। और ये बहुत ज़्यादा श्रिंक था इनका कोडेक्स, और ये अभी भी श्रिंक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसको रिकवर हो गया। ये बहुत जल्दी ही ये 2-4 दिन में, अगर कंटिन्यू बारिश हो गई तो 2-4 दिन में ये एकदम से हार्ड और एकदम हेल्दी हो जाएगा, श्रिंक हट जाएगा, कोडेक्स मोटा हो जाएगा। आपको दिखाऊंगा मैं, इसका अपडेट भी देता रहूँगा। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। अगर आप लोग भी एडेनियम की देखभाल करते हैं तो बारिश में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अपने एडेनियम्स को बचाइएगा। और बाकी ठंड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहती है, बस बारिश में एक बार आपके एडेनियम बच गए तो ठंड में भी आपके एडेनियम बच जाएंगे। तो होप कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।